सुबह जब मिनी ससुर जी के लिए चाय लेकर आई तो थोड़ा चिढ़ हुई सी थी, मगर पिता के दिए संस्कार ऐसे थे कि कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलती थी। वो ससुर जी को अपने प्रोग्राम के बारे में सूचित करते हुए कहने लगी, पिताजी, जैसे आपने कहा था, मैं शुक्रवार को पापा के यहाँ जा रही हूँ। उनको बता भी दिया है। बड़े खुश थे, कह रहे थे कि वसीयत बनाने वाले हैं और अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम करना चाहते हैं, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा सोचना भी मत, पिताजी बहुत नाराज हो जाएंगे। नाराज? मैं क्यों? आशाओं पर पानी। फिर ससुर हड़बड़ा गए। मिनी बेटा, मैं आज सोच रहा था कि तुम्हें मायका गए हुए साल भर से ज़्यादा हो गया। हम सबका ध्यान रखते रखते लगता है तुम अपना मायका ही भूल गई हो। तुम तो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई हो, मगर जरा पापा के बारे में तो सोचो। उनका मन तो तुम्हें देखने के लिए तड़पता होगा। भले मुंह से कुछ ना बोले, मगर मैं जानता हूँ पिता का मन तो बेटी में ही पड़ा रहता है। सुबह सुबह ससुर जी के मुंह से यह मिश्री भुने वचन सुनकर मिनी हक्की बक्की रह गई। वह सोचने लगी कि आज सूरज कौन सी दिशा में निकला है। ससुर जी तो कभी भी ऐसा नहीं कहते थे, पर आज उनके मुंह से यह मिश्री भुने वचन कैसे निकल गए। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। कितना तड़पती है वह मायके जाने के लिए, ससुर जी ने बोला, मगर जिम्मेदार बोझ तले दबकर कभी निकल ही नहीं पाती है। जब सासू माँ जिंदा थी तो फिर भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में चली जाया करती थी, मगर उनके जाने के बाद तो कभी इस घर की चाकरी से फुर्सत ही नहीं मिली। जब भी मायका जाने का नाम लेती हूँ तो मनीष हमेशा मान जाते हैं, मगर ससुर जी यही सबसे ज़्यादा हल्ला मचाते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे इस उम्र के में बाहर खाने का पसंद नहीं है, पेट खराब हो जाता है। इस उम्र में बाहर का नहीं खाया जाता। जबकि मेरे से छुपकर दोस्तों से के साथ खूब होटलों के चक्कर लगाते हैं और शाम को वापस आकर कह देते हैं कि यह दिन का हजम नहीं हुआ। दिन का खाया हुआ मुझे अभी भी हजम नहीं हुआ, इसीलिए अब डिनर नहीं करूँगा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी कर दें। कभी भी अपने पापा और बेटी का भी प्यार कभी अधूरा नहीं होता, वह हमेशा अमर रहता है। बेटी चाहे जितनी भी दुखी हो, पापा को देखकर वो चाहे रो भी हो, फिर भी उसके आँख से आंसू गिरना बंद हो जाते हैं। बेटी